हेलो बच्चों, मैं हूं प्रेम और वासुदेव एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बच्चों, लास्ट वीडियो में ना अपन ने SN1 रिएक्शन को डिस्कस किया था। आज बच्चों इस वीडियो में अपन SN2 रिएक्शन को डिस्कस करने वाले हैं कि SN2 रिएक्शन क्या होती है। साथ ही साथ बच्चों इस SN2 रिएक्शन की अपन स्टीरियो भी देखने वाले हैं और इसकी मैकेनिज्म भी देखने वाले हैं। क्लियर है बच्चों? और यहां अपन इन चीजों को सभी को सीखने वाले हैं। और बच्चों मैं कह चुका हूं बहुत बार कि हमारे जो मोटिव है, हमारा जो मेन मोटिव है, वो आपको सभी सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट वाइज सिखाना है। तो आओ बच्चों सीखते हैं। तो सुनिए, सबसे पहली बात बच्चों मैं ये कहूं क्या कि ये दो आया है आपके पास, और ये जो दो है ना, ये बच्चों रिप्रेजेंट करता है या तो किसको, कोटि को, या बच्चों ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, अणुसंख्यता को रिप्रेजेंट करता है। अब बच गया कौन सा वर्ड बच्चों, एसएन, और एसएन का मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, मतलब नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन इसका मतलब होता है। अब रिएक्शन का पूरा नाम क्या है बच्चों, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसमें कोटि और अणुसंख्यता का मान कितना रहेगा, 2। अब ये 2 कैसे आएगा वो सब अपन सीखने वाले हैं। दूसरी बात बच्चों, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया SN1 और SN2 में एल्किल हैलाइड भाग लेते हैं। तो यहां मैं लिखने वाला हूं एल्किल हैलाइड। इस एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करवाते किसके साथ है, एक्वस KOH के साथ। और यहां जो प्रोडक्ट आपको मिलने वाला है वो आपको मिलने वाला है एल्कोहल। और एल्कोहल जो रहेगा वो इस रिएक्शन का क्या रहने वाला है, प्रोडक्ट रहने वाला है। अब इस रिएक्शन की अपन को मैकेनिज्म सीखनी है कि ये कैसे हुआ, कैसे प्रोडक्ट बना हुआ होगा, कैसे फ्रंट अटैक हुआ है कि बैक अटैक हुआ है, सारी कहानी अपन को सीखनी है। तो आओ बच्चों मैकेनिज्म सीखते हैं। अब सुनिए आगे, यहां मैं बात कर रहा हूं बच्चों, किसकी बात कर रहा हूं, मैकेनिज्म की बात कर रहा हूं। और अगर मैं चाहूं तो 2-4 पॉइंट मैं पहले लिख देता हूं, फिर मैं उनको डिटेल वाइज समझाऊंगा। सबसे पहली बात, यह इस अभिक्रिया में, या यह अभिक्रिया, यह अभिक्रिया एक पद में संपन्न होती है, संपन्न होती है। और जो काम की बात है बच्चों, एक पद है। ये रिएक्शन कितने पद में हो रही है, एक पद में। दूसरी बात बच्चों क्या है कि इस अभिक्रिया में किसका फॉर्मेशन होता है, संक्रमण अवस्था। और संक्रमण अवस्था को नाम दिया जाता है ट्रांजिशन स्टेट नाम दिया जाता है। और ट्रांजिशन स्टेट को शॉर्ट में क्या कहेंगे, टीएस। टीएस का क्या होता है बच्चों, यहां निर्माण होता है, निर्माण होता है। अब सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में यह बनने वाला है क्या, कि सर आप कह रहे हो कि एक पद में कंप्लीट हो रहा है, हम मान लेंगे इस बात को। अब सर आप कह रहे हो कि यहां फॉर्मेशन किसका हो रहा है, संक्रमण अवस्था ट्रांजिशन स्टेट टीएस का फॉर्मेशन हो रहा है। तो आप सर हमें यह बता दीजिए, क्या बता देंगे कि सर ये टीएस होती क्या है। तो प्यारे बच्चों सुनो, मैं बात कर रहा हूं अब किसकी, टीएस की। और टीएस में क्या कहते हैं बच्चों, बंध का टूटना, बंध का टूटना तथा बंध का बनना, बंध का बनना, बनना। दोनों प्रोसेस कैसे चले बच्चों, साथ साथ चले। तो ऐसी कंडीशन क्या कहलाती है, ट्रांजिशन स्टेट कहलाती है। क्या, जब बंध का टूटना और बंध का बनना दोनों क्या चलेंगे, साथ साथ, टुगेदर होगा। कि बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग बोथ प्रोसेस आर टेक्स प्लेस टुगेदर, उसको क्या कह देंगे, ट्रांजिशन स्टेट।
नेक्स्ट जो बात है बच्चों, आपको पता है कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है, तो यहां मैं लिखने वाला हूं रिएजेंट, और रिएजेंट को कहते हैं बच्चों आक्रमणकारी स्पीसीज। क्या कह रहे हैं? आक्रमणकारी स्पीसीज। और यहां आक्रमणकारी स्पीसीज कौन होता है? न्यूक्लियोफाइल होता है। और अगर मैं एक पॉइंट और बात करूं बच्चों, तो वो पॉइंट यहां मेंशन करता हूं, ये जो रिएक्शन है वो sp3 संकरित कार्बन पर संपन्न होती है। ये 4 पॉइंट मैंने SN2 अभिक्रिया के लिए लिखने वाला। क्लियर है? सभी बच्चे एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब सुनो आगे। अब इसकी अपन मैकेनिज्म देख रहे हैं अच्छे से। अब क्या कहना बच्चों, अगर मैं चाहूं तो क्या मैं CH3 को ऐसे लिख सकता हूं? बिल्कुल सर, लिख सकते हैं। क्लियर यहां तक? अब आपके पास आ कौन रहा है? एक्वस KOH। अभी कितने पदों में हो रही है? एक पद में। सोचना ही नहीं है कुछ, एक पद दिखाना है आपको। अब एक्वस QH प्यारे बच्चों आपको क्या देने वाला है? OH माइनस देने वाला है बेटा, ये लीजिए। और OH माइनस इस रिएक्शन का क्या रहेगा? न्यूक्लियोफाइल। अब जो काम की बात है ना, उस काम की बात को समझना है। यहां क्या होता है बच्चों? संक्रमण अवस्था का फॉर्मेशन होता है, मतलब बंध का टूटना और बंध का बनना दोनों क्या चलते हैं? साथ साथ चलते हैं। तो होगा क्या? तो सर उससे फर्क क्या पड़ेगा? तो सुनो बच्चों, कार्बन X बंध में इलेक्ट्रॉन कितने रहने वाले हैं? 2। धीरे धीरे डैश से दिखाऊंगा, धीरे धीरे कौन भार हो रहा है? X भार हो रहा है। किसकी फॉर्म में भार हो रहा है? X माइनस की फॉर्म में भार हो रहा है। तो बच्चों मैंने ये नहीं कहा कि X तुरंत भार हो गया X माइनस की फॉर्म में। मैंने ये कहा है कि X धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन लेके, ऐसे नहीं कहते धीरे धीरे, ऐसे नहीं जाते अपन। जब घर वालों से डर लगता है, चुपके से किचन में जाना होता है, तो अपन धीरे धीरे, कदमों की आवाज भी नहीं आती, वैसे X इलेक्ट्रॉन लेके धीरे 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 जा रहा है। वो टॉम एंड जेरी भी नहीं होता, जो जेरी जो चूहा होता है धीरे 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 जाता है उसके टॉम के सामने, वही कहानी यहां है। तो ये धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन लेके बाहर जा रहा है, तो धीरे धीरे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता रहेगा, धीरे धीरे पीछे पॉजिटिव चार्ज आता रहेगा, मतलब धीरे धीरे बंध टूटता रहेगा कार्बन का और हैलोजन का। तो यार वेट कौन कर रहा है? OH माइनस। OH माइनस वेट कर रहा है कि जब ये धीरे धीरे जा रहा है, आगे से जा रहा है, तो मैं धीरे धीरे से कहां अटैक करूंगा? ये इस अटैक को कौन सा अटैक बोलेंगे? बैक अटैक बोलेंगे। ये लीजिए। अब आपसे कोई ये पूछ ले बच्चों कि SN2 रिएक्शन में फ्रंट अटैक होता है कि बैक अटैक होता है, तो आपको कहना है कि SN2 रिएक्शन में ऑलवेज बैक अटैक होता है। क्यों? क्योंकि यहां धीरे धीरे बंध टूटता, एक साथ नहीं टूटता, एक साथ बाहर हो जाएगा तो कार्बोकेटाइन बन जाएगा, जबकि यहां तो ट्रांजिशन स्टेट बनती है बच्चों। और ट्रांजिशन स्टेट का मतलब है धीरे धीरे कार्बन X का बंध टूट रहा है, तो धीरे धीरे OH पीछे से अटैक करके कार्बन OH का बंध बना रहा है। तो ऐसी सिचुएशन को क्या कहेंगे? सुनो, ये तो रहा आपका कार्बन, यहां रहा हाइड्रोजन, यहां रहा हाइड्रोजन, यहां रहा हाइड्रोजन, धीरे धीरे। तो सुनो बच्चों, धीरे 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 रे धीरे 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 से X माइनस बॉन्ड टूट रहा है, तो X के ऊपर धीरे धीरे नेगेटिव चार्ज बढ़ता चला जाएगा। धीरे धीरे से पीछे कौन अटैक कर रहा है? OH। कैसा चार्ज ला रहा है? इधर से धीरे धीरे बाहर जा रहा है, इधर से अंदर आ रहा है। तो मुझे बता दो बच्चों, क्या किसका किसके बंध टूट रहा है? कार्बन X का बंध टूट रहा है, उसी टाइम कार्बन OH का बंध बन रहा है। तो एक बंध टूट रहा है, एक बंध बन रहा है, दोनों साथ साथ हो रहे हैं। तो हैशटैग दिखा रहा हूं, और हैशटैग को किससे दर्शाते हैं बच्चों? TS से दर्शाते हैं। तो फॉर्मेशन किसका हो बच्चों?
टीएस का ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हो गया। अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में एक्स बाहर हो जाएगा किसकी फॉर्म में, पीछे से अटैक किसने कर दिया, कार्बन एच 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 और ओ एच, फॉर्मेशन किसका हुआ, एल्कोहल का, और एल्कोहल इस रिएक्शन में क्या बना, प्रोडक्ट। क्लियर यहां तक की बात, स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी बच्चे। चले आगे। अब बच्चों की दो चार बात तो और करते हैं अपन। क्या, सबसे पहला पॉइंट, फिर से वापस आ रहा हूं कि सर यहां एक स्टेप है, दो स्टेप में तो आप कह देते हो कि पहला स्टेप स्लो आरडीएस और दूसरा फास्ट। तो बच्चों सुनो, एक पद में भी स्लो आरडीएस और फास्ट होते हैं, तो सर किसको कहेंगे, तो समझो बच्चों क्या, कि जो पहला पद होता है वो हमेशा कौन सा कहलाता है, स्लो आरडीएस कहलाता है। एक एरो पे स्लो आरडीएस, तो दूसरे पे जाऊंगा वो कौन सा कहलाएगा, फास्ट। तो पहला पद स्लो आरडीएस और दूसरा कौन सा, फास्ट। अब एक बात मुझे बताएंगे बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है, स्लो आरडीएस पे। अब यहां SN2 रिएक्शन में स्लो आरडीएस में कितने मॉलिक्यूल्स भाग ले रहे हैं, पहला तो बच्चों एल्किल हैलाइड है और दूसरा कौन है बच्चों, एक्वस क्यूएच यानी OH माइनस यानी न्यूक्लियोफाइल। तो कह क्या रहा हूं, उस बात को समझो। मैं कहना चाह रहा हूं बच्चों कि मुझे देखनी है अभिक्रिया वेग, मुझे देखना है अभिक्रिया वेग, और अभिक्रिया वेग को मैं कह दूंगा रेट ऑफ रिएक्शन, और ये डिपेंड करता है स्लो आरडीएस पे, और स्लो आरडीएस में भाग ले रहा है एक तो आपका एल्किल हैलाइड, तो इसकी सांद्रता, और दूसरा बच्चों आपका भाग ले रहा है न्यूक्लियोफाइल OH माइनस, इसकी सांद्रता। कह सकते हो क्या। अब यहां कितने कितने अणु हैं इसके, इसका भी एक अणु है, तो अभिक्रिया की आपको क्या देखनी है, अणु संख्यता, और वो अणु संख्यता कितनी है बच्चों, 2, क्योंकि स्लो आरडीएस पद में अभिक्रिया में कितने अणु भाग ले रहे हैं, 2 भाग ले रहे हैं, पहला एल्किल हैलाइड का और दूसरा KOH का, लेकिन KOH दे क्या रहा है, OH माइनस न्यूक्लियोफाइल दे रहा है। दूसरा बच्चों कोटि, स्लो आरडीएस में जो भाग ले रहे हैं उनके सांद्रता पदों की घातों का योग, बड़ा कोष्टक सांद्रता को, घात 1 और 1 कितनी, 2। तो याद करो बच्चों, क्या कहा था मैंने ये कहा था आपको, क्या ये भी मैंने ये कहा था बच्चों आपको कि यहां कोटि और अणु संख्यता का मान कितना है, 2, क्योंकि अब स्पष्ट हुआ है क्या, स्लो आरडीएस में 2 अणु भाग ले रहे हैं, उनकी घातों का योग 2 आ रहा है, तब कोटि और अणु संख्यता का मान 2 है। क्लियर है बच्चों यहां तक, आगे आ जाइए नेक्स्ट। अब जो नेक्स्ट पॉइंट रहने वाला है वो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मैं इतना कहूंगा बच्चों, रिएक्शन कौन सी, SN2, और SN2 रिएक्शन में किसका फॉर्मेशन होता है, TS का। अब इस अभिक्रिया में जो आपके पास क्या है अभिकारक, वो अभिकारक कौन है आपके पास, एल्किल हैलाइड है। कौन है, एल्किल हैलाइड। अब वो कौन कौन से, वो सुनो बच्चों, CH3X मैथिल हैलाइड, CH3CH2X 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, क्योंकि 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है। दूसरा कौन सा है, CH3CH3X 2 डिग्री, पूरा लिख देता हूं, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। अब तीसरा कौन सा है, CH3 कार्बन CH3CH3X, अब ये क्या है, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है। ये लीजिए बच्चों, अब इतना तो पता है अपन को कि अभिकारक तो एल्किल हैलाइड है, ये सारे के सारे SN2 रिएक्शन भी देने वाले हैं,
लेकिन मैं आपसे ये पूछूंगा या मैं आपको ये बताने वाला हूं कि इन चारों एल्किल हैलाइड में से सबसे ज्यादा रिएक्टिव हैलाइड कौन सा है। क्लियर है बात? तो मैं क्या कहूंगा, कॉन्सेप्ट क्या बना रहे हैं अपन उसको समझो। मैं बात कर रहा हूं किसकी क्रियाशीलता देख रहे हैं, एल्किल हैलाइडों की SN2 अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता। ये लीजिए, एल्किल हैलाइडों की SN2 अभिक्रिया की प्रति क्रियाशीलता देख रहे हैं, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी, TS का स्थायित्व। ये लीजिए, आगे सुनो, ये जो TS का बच्चों ये डिपेंड करता है स्टेरिक हिंड्रेंस पे, त्रिविम बाधा पे, और त्रिविम बाधा डिपेंड करती है बच्चों आकार के ऊपर। ये कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है। ये लीजिए, अब कह क्या रहे हैं, सारी चीजों को मैं स्पष्ट करने वाला हूं। क्या कहने वाला हूं सुनेंगे अच्छे से बच्चों, थोड़ा कॉन्सेप्ट तैयार कर रहा हूं। क्या बढ़ा दे बच्चों, आकार। क्या बढ़ जाएगी, त्रिविम बाधा। क्या कम हो जाएगा, टीएस का स्थायित्व, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो क्या कम हो जाएगी, क्रियाशीलता कम हो जाएगी। मतलब आकार बढ़ाने से त्रिविम बाधा बढ़ रही है। इस स्थिति में टीएस का स्थायित्व क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और क्रियाशीलता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसके, तो क्रियाशीलता भी क्या हो रही है, कम हो रही है। जस्ट उल्टा करो, आकार को क्या कर दे, कम, त्रिविम बाधा भी कम, क्या बढ़ेगा, स्थायित्व, क्या बढ़ेगी, क्रियाशीलता। कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब कैसे होगा उसको समझो बच्चों। क्या कह रहे हैं अपन ये कहने वाले हैं अब कि अपने पास मेथिल 1 2 3 एल्किल हैलाइड है। अगर मैं इधर से इधर जाऊं बच्चों, तो मुझे बताएंगे कि आकार पर क्या फर्क पड़ने वाला है। आकार क्या होगा, इंक्रीज। आकार इंक्रीज होगा तो त्रिविम बाधा भी इंक्रीज। ये इंक्रीज होगी तो टीएस का स्थायित्व, टीएस की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। और टीएस की स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी तो प्यारे बच्चों क्रियाशीलता भी क्या हो, डिक्रीज हो जाएगी। क्या मेरी पूरी बात समझ में आ रही सभी बच्चों को? अब इन सब में से सबसे छोटा आकार किसका, मैथिल हैलाइड का। सबसे कम त्रिविम बाधा किसमें, मैथिल हैलाइड में। सबसे ज्यादा टीएस का स्थायित्व किसमें, मैथिल हैलाइड में। तो सबसे ज्यादा या सर्वाधिक क्रियाशीलता SN2 अभिक्रिया के प्रति किसकी, मैथिल हैलाइड की। क्लियर है बच्चों यहां तक? सबसे बड़ा आकार 3 डिग्री एल्किल हैलाइड का, सबसे ज्यादा त्रिविम बाधा 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में, कब सबसे कम स्थायी टीएस 3 डिग्री में, सबसे कम क्रियाशील 3 डिग्री। तो स्टेबिलिटी का या रिएक्टिविटी का अगर मैं ऑर्डर बनाऊं तो बच्चों क्या बना, यहां बना CH3X सबसे ज्यादा, 1 डिग्री RX, उसके बाद 2 डिग्री RX, उसके बाद 3 डिग्री RX। ये ऑर्डर है SN2 के प्रति क्रियाशीलता का। ये लीजिए, ये ऑर्डर बन के आ रहा है। अब होता कैसे सुनो, सपोज दैट बच्चों, मान लीजिए मैं यहां खड़ा हूं, मेरे इधर उधर दाएं बाएं कोई नहीं है। अगर किसी को पीछे से अटैक करना हो तो आसानी से कर देगा, शायद वो तुरंत धक्का लगा देगा मेरे। लेकिन अगर सोचो कि इधर 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 मेरे पीछे 2-3 लोग खड़े हुए हैं, तो मुझे धक्का लगाने से पहले वो मेरे पीछे वाले लोगों को धक्का लगाएगा। तो अगर मुझसे गुजरना है तो पहले उन लोगों से गुजरना होगा। और साउथ की मूवी में नहीं होता कि अगर इसको हाथ लगाएगा तो पहले मेरे से गुजरना होगा, मेरे से तुझे लड़ना होगा। या कभी मेले में जाते हैं अपन, और जब मेले में अपन जा रहे हैं तो बहुत ज्यादा भीड़ है, और मान लो एक दूरी पर कोई खड़ा हुआ है और उसको धक्का लगाना है, तो पहले जो बीच में जो लोग खड़े हुए हैं उनको धक्का लगा के हटाना पड़ेगा, क्योंकि वहां आकार बड़ा है, वहां लोग ज्यादा है, वहां स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है। और स्टेरिक हिंड्रेंस का वन ऑफ द मोस्ट एग्जाम्पल है मेला, क्योंकि वहां अव्यवस्था होती है, आकार बड़ा होता है, वो बेस्ट एग्जाम्पल है इस चीज का।
क्लियर यहां तक की बात? चले आगे, आ जाओ बच्चों, सीखते आगे। अब मैं क्या कहने वाला हूं बच्चों, अब देख रहे हैं अपन क्या, स्टीरियो स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN2 रिएक्शन। ये लीजिए, SN2 रिएक्शन की स्टीरियो सीखने वाले हैं। तो सुनो बच्चों, ये तो रहा कार्बन, यहां ले लेता हूं मैं कुछ आयोडीन, यहां ले लिया कुछ मैंने C2H5, एक बॉन्ड मैंने बना दिया बच्चों वेज का, वेज में लगाया CH3, डैश में लगा दिया हाइड्रोजन। अगर मैं नंबरिंग करूं तो 1 नंबर आयोडीन को, 2 नंबर C2H5 को, 3 नंबर मेथिल को, 4 नंबर ये रहा। चारों जो समूह है भिन्न भिन्न है, मतलब कार्बन कौन सा, किरेल। किरेल कार्बन होते हैं, ये हो गया ऑप्टिकली एक्टिव, प्रकाशिक सक्रिय हो गया। और प्रकाशिक सक्रिय जब यौगिक है ये, तो बच्चों अगर घूम के देखें इसमें, अगर मैं घूम के आऊं 1 से 2 की तरफ, तो बच्चों ये घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब S और L, ये इसकी घूमने की दिशा होगी। अब बच्चों इस रिएक्शन में एक ही पद है, एक्वस कौन आएगा, KOH, क्या देगा आपको, OH माइनस। OH माइनस इस रिएक्शन का क्या है, न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है बात? अब यहां धीरे धीरे ये जो आयोडीन आपके पास है, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके बाहर जा रहा है धीरे धीरे धीरे, और जब धीरे धीरे बाहर जा रहा है तो पीछे जो आपके पास बैठा है न्यूक्लियोफाइल, ये कहां से अटैक करेगा बच्चों, बैक से। तो यहां मैंने पहले भी कहा है, फिर से कह रहा हूं, ऑलवेज क्या होगा, बैक अटैक होगा। और जब ऑलवेज बैक अटैक हो रहा है ना, तो जब भी पीछे से अटैक होता है, तो पीछे जब अटैक होता है, तो मैंने पहले भी कहा, जब ऐसे चल रहा हूं पीछे से जब मेरा अटैक होगा, मैं तुरंत पीछे मुड़ के देखूंगा। पहले मेरा मुंह इस दिशा में था, अब मेरा मुंह इस दिशा में होगा। जब पीछे से अटैक है तो ये पीछे मुड़ के देखेंगे तो दोनों बॉन्ड आगे आ जाएंगे। तो स्थिति क्या बनेगी उसको समझना है। देखो इधर क्या, यहां तो कौन है, कार्बन, यहां कोई चेंज नहीं है, कौन है, C2H5। डैश पे कौन आ जाएगा, आगे की ओर आ जाएगा वो H। यहां वेज पे कौन है, आगे की ओर आ जाएगा CH3। पीछे से अटैक कौन कर रहा है आपके पास, OH। तो OH का बंध धीरे धीरे बन रहा है। यहां बाहर कौन जा रहा है, यहां बाहर जाने वाला आयोडीन है, तो पार्शियली नेगेटिव, हैशटैग मतलब बच्चों TS। H तो डैश पर है, जो यह रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये फार अवे द व्यूअर है, देखने वाले से दूर है, जबकि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आयोडीन इलेक्ट्रॉन लेके धीरे धीरे माइनस की फॉर्म में बाहर जा रहा है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि OH माइनस धीरे धीरे कार्बन के साथ बंध बना रहा है। तो बंध का टूटना, बंध का बनना, दोनों साथ साथ, फॉर्मेशन किसका, TS का। अब अगर इसको थोड़ा सा और आगे जोड़ू, तो मैं प्रोडक्ट की ओर बढ़ू बच्चों, तो मैं प्रोडक्ट क्या लिखने वाला हूं, देखना चाहिए। कार्बन, ऊपर कौन बच्चों, C2H5, इधर कौन बच्चों डैश पे, हाइड्रोजन, इधर वेज पे बच्चों कौन, CH3, CH3, इधर कौन आएगा बच्चों, OH। अब एक नंबर किसको दोगे, ज्यादा परमाणु क्रमांक वाले को। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, कार्बन का कितना है, 6 है। पहला परमाणु समान है तो दूसरे के आधार पर 2 नंबर इसको, 3 नंबर इसको, और 4 नंबर इसको। अब घूम के आओ बच्चों, तो घूम के आए तो ये लीजिए, अब घूमा है क्लॉकवाइज, मतलब D, और क्या कहोगे बच्चों, R। और मैंने आपको पहले भी कहा है, जब भी पीछे से अटैक होता है तो कंडीशन चेंज हो जाती है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है। तो सुनो बच्चों क्या कहूंगा, कि पहले कॉन्फ़िगरेशन था L और S, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, मतलब वामावर्त घुमा रहा था PPL को। जैसे बैक अटैक हुआ तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ तो अब घुमा रहा है क्लॉकवाइज या दक्षिणावर्त घुमा रहा है उसको। तो बच्चों एक बात सीखिए आप, जब भी बैक अटैक होता है तो यहां कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है। तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है तो SN2 रिएक्शन में एक बात कह दी जाती है कि SN2 अभिक्रिया में
SN2 अभिक्रिया में इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन मतलब है प्रतिपन होता है, चेंज होता है कॉन्फ़िगरेशन। पहले R है तो फिर S आ रहा है, S है तो प्रोडक्ट में R मिलेगा। स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज इन द प्रोडक्ट, उसको क्या कहते हैं बच्चों? इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। इसको समझाया किसने? इसको समझाने का काम किया था वाल्डन ने। तो इसको क्या कहा जाता है? वाल्डन इन्वर्जन भी कहा जाता है। क्लियर है? अब इसको क्या कह रहे हैं बच्चों? इसको और कह रहे हैं, इसको कह रहे हैं अम्ब्रेला इन्वर्जन, इन्वर्जन कहते हैं। और अम्ब्रेला इन्वर्जन का मतलब होता है बच्चों छाता प्रतिपन। कई बार ऐसा नहीं होता कि छतरी लेके चले रहते हैं ऐसे बारिश में, जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं, फिर हवा आ जाती है। तो बच्चों ये तो रही आपकी छतरी। अब ये छतरी है तो बारिश के समय इसको लेके जा रहे हैं। अब इसकी ताड़ियों का मुंह कहां है बच्चों? नीचे की ओर है, नीचे की ओर जा रहा है। जैसे हवा आएगी ना बच्चों तो आपकी छतरी की स्थिति ये रह जाएगी, हत्ती अब भी हाथ में है, लेकिन ताड़ियां अब कहां चलेगी बच्चों? ऊपर चलेगी। पहले ताड़ियों का मुंह कहां था? नीचे की ओर। अब ताड़ियों का मुंह कहां चला गया? ऊपर की ओर चला गया। मतलब यहां कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ है क्या? अम्ब्रेला का बिल्कुल हुआ है। तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने को क्या कह रहे हैं? अम्ब्रेला इन्वर्जन, मतलब अम्ब्रेला के समान होता है। तो तीन नाम दिए। SN2 रिएक्शन में क्या होता है? इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन होता है R है तो S, S है तो R प्रोडक्ट में। वाल्डन ने दिया तो वाल्डन इन्वर्जन, अम्ब्रेला की तरह होता है तो अम्ब्रेला इन्वर्जन कह दिया। क्लियर यहां तक की बात? नेक्स्ट बात जो बच्चों में कहूंगा वो बात कहूंगा कि अपने पास क्या है? एप्रोटिक सॉल्वेंट है, एप्रोटिक सॉल्वेंट। और वो एप्रोटिक सॉल्वेंट कौन कौन से हैं? सुनना अच्छे से। पहला अपने पास है CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, इसका नाम है बच्चों एसेटोन। दूसरा अपने पास है CH3 S डबल बॉन्ड O और CH3, इसका नाम है डाई मिथाइल सल्फोक्साइड। शॉर्ट में कहते हैं बच्चों इसको DMSO। डी के लिए डाई, M के लिए मिथाइल, S के लिए सल्फो, O के लिए ऑक्साइड। नेक्स्ट जो वो अपने पास क्या रहने वाला? सुनो, नेक्स्ट जो अपने पास रहेगा वो रहेगा NH2C डबल बॉन्ड OH, इसका नाम होता है फॉर्मेमाइड। और यहां से दो हाइड्रोजन अगर हटा दूं तो ये रहेगा CH3 और CH3। कितने मैथिल बच्चों? दो मैथिल। तो नाम बनता है डाई और साथ में मिथाइल और साथ में फॉर्मेमाइड नाम होता है। शॉर्ट में कहते हैं DMF। तो कितने सॉल्वेंट लिखे हैं मैंने? पहला तो एसीटोन, दूसरा DMSO, तीसरा DMF। ये क्या होते हैं बच्चों? एप्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं। और ये एप्रोटिक सॉल्वेंट कौन सी रिएक्शन को प्रीफर करते हैं? SN2 रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं। क्लियर है बच्चों? तो ये जो बात थी बच्चों, ये अपनी बात थी SN2 रिएक्शन की। उम्मीद है सभी बच्चों को ये कॉन्सेप्ट वाइज समझ में आया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि सर ये प्रॉब्लम चल रही है। अगर आपको किसी स्पेशल टॉपिक का अगर वीडियो चाहिए तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं। हम जल्दी से जल्दी उसी टॉपिक की वीडियो आपको बनाकर चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे। इसके साथ ही बच्चों आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। और वासुदेव एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने मित्रों को, दोस्तों को शेयर कर दो और बता दो कि हाँ सब कुछ अच्छा चल रहा है। क्लियर है बच्चों?